केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार बदलना चाहते हैं, लेकिन बिहार वासी ही कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर चिराग पासवान किस साइड हैं। वो सत्ता पक्ष की तरफ है या फिर विपक्ष की तरफ है। एक तरफ जहां चिराग पासवान एनडीए में शामिल है, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वहीं दूसरी तरफ वो राज्य के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार को यहाँ पर दो मोर्चे की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ तो पूरा विपक्ष है जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो उनके सहयोगी दल हैं, इसके बावजूद भी लगातार उन पर हमलावर है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान का मामला नहीं सुलझाया गया तो 2020 की तरह ही नीतीश कुमार को गहरी चोट पहुंच सकती है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इसमें से ज्यादातर उम्मीदवार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ उतारे थे और इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार की पार्टी को भुगतना पड़ा। जदयू को 28 सीटों का सीधा नुकसान पहुंचा। 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जदयू इस चुनाव में मात्र 43 सीटें ही जीत पाई। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ तो मोर्चा खोलकर खड़े हुए थे और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रामक बयानबाजी कर रहे थे। बिहार की बदहाली का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ रहे थे। अब समय है 2025, लेकिन मुद्दे वही 2020 वाले हैं। मतलब ये मुद्दे तो हर बिहार चुनाव में रहते ही हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा हो गया, पलायन का मुद्दा हो गया, इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया, अब इसमें डोमिसाइल नीति और जाति जनगणना का मुद्दा भी जुड़ चुका है। तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार विपक्ष की भाषा चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिजनेसमैन गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस मुद्दे पर एनडीए के सभी घटक दल शांत थे, लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। अब इस बार चिराग पासवान 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। पिछले बार उन्होंने जहां पर 134 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इस बार उन्होंने घोषणा की है कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये घोषणा तो सिर्फ एनडीए के घटक दल खासकर भाजपा और जदयू पर दबाव बनाने के लिए की है। और पिछले बार की तरह ही इस बार भी उनके निशाने पर स्पेशली नीतीश कुमार है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के गढ़ साहबाद राजगीर में रैलियां करके नीतीश कुमार को एक तरीके से चेतावनी भी दी है। वैसे नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। पिछले 20-25 साल से सभी राजनीतिक दलों ने बिहार में अपनी सरकार बनाई, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन रही कि हर सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार घाट घाट का पानी पी चुके हैं और अपने मन के हिसाब से कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो खुद बनते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार में वो करिश्मा नजर नहीं आ रहा है। उनके कुछ सार्वजनिक व्यवहारों की वजह से विपक्ष के नेता उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सार्वजनिक जीवन के लिए अनफिट बता रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता उन्हें थका हुआ बता रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के दिन अब ढल चुके हैं? क्या नीतीश कुमार का सूरज अभी भी चमक रहा है या फिर ये अस्त हो चुका है? इसका जवाब तो जनता बिहार के चुनाव में ही देगी। अब यहाँ पर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हैंडल करती है। क्या 2020 वाली सिचुएशन रिपीट होगी और नीतीश कुमार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और अगर ऐसी स्थिति दोबारा रिपीट होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मंत्रिमंडल से बाहर करेगी? बिहार की राजनीति में बहार तो है, लेकिन उसके साथ साथ भी काफी उलझे हुए समीकरण है। यहाँ पता नहीं चलता कि कब सरकार बदल जाए। 5 साल में तो 2 बार सरकार बदल जाती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति रहता है, लेकिन सरकार बदलती रहती है। तो ये बिहार है और यहाँ पर किसी का भी अनुमान सटीक नहीं बैठता है। तो बिहार चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्यम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।